ये कर्मचारी है ये भी ढंग से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ना अपना काम कर रहे हैं। 3 लाख रुपए इनकम हो गई सब बच्चों की। ठीक है, आयुष्मान कार्ड भी कट के बीपीएल भी 45 दिन की नौकरियां बताए ना बेचारे ने के निकाल। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले मैं आप साथियों को बता देना चाहता हूं कि मामला क्या है। ये मामला है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा मार्केट कमेटी के अंदर 1500 के करीब जो है कर्मचारी लगाने का काम किया गया था, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जो है 1000 के करीब थे और 500 के करीब जो है चौकीदार लगाने का काम किया गया था। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिए थे कि गरीब परिवारों को जो है सबसे पहले नौकरी देने का काम किया जाएगा, तो जब ये कर्मचारी लगाए गए थे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, तो इन कर्मचारियों के सभी के पास में जो है अपने आयुष्मान कार्ड भी बने हुए थे, क्योंकि इनकी परिवार पहचान पत्र के अंदर इनकम जो है 1 लाख रुपए से लगभग जो है कम थी। तो उसी प्रकार से इनको जो है जैसे नौकरी मिली हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, तो इन्होंने जो है उसको ज्वाइन करने का काम किया और इनकी जबकि ड्यूटी भी जो है कम से कम भी 100 किलोमीटर के दूर जो है लगाने का काम किया गया। और यह जो नौकरी मिली इनको सिर्फ और सिर्फ जो है 2 महीने की नौकरी मिली और अब जो है इनको दिसंबर के अंदर हटाने का काम कर दिया मार्केट कमेटी के द्वारा। और अब ये जो साथी अपनी शिकायत लेकर हरियाणा कौशल निगम में ऑफिस में पहुंचे थे, अपनी नौकरी को लेके नहीं, ये अपनी जो है जो ज्वाइनिंग इन्होंने करवाई थी उसको रिलीव दिखाने के लिए हरियाणा कौशल निगम के ऑफिस में पहुंचे थे कि हमें जो है रिलीव तो कर दिया जावे, हमें आगे से चलो आप नौकरी नहीं दे रहे हो तो हमें रिलीव कर दिया जावे और हमारे जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे, हमारे जो बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए थे उनको तो दोबारा से बना दिया जाए, क्योंकि इनके परिवार पहचान पत्र के अंदर 2 महीने के अंदर जो है 3 लाख रुपए लग की इनकम करने का काम कर दिया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से इनको 1-1 महीने की 1.5 महीने की नौकरी देके इनसे जो है इनका और भी रोजगार जो है छीनने का काम कर दिया है हरियाणा सरकार ने। तो इस प्रकार से जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियों का जो खेल किया जाने लग रहा है, जो सरकार का बिल्कुल सरासर गलत है। तो आप साथियों को सुना देते कि किस प्रकार से जो इनको अधिकारी भी परेशान कर रहे हैं। कभी हरियाणा कौशल निगम में जाओ और हरियाणा कौशल निगम के अधिकारी कह देते हैं कि आप अपने हेड ऑफिस में जाओ, तो ये दोनों बीच में जो है बेरोजगार युवा फंसे हुए हैं। अब जाए तो जाए कहाँ। हम अभी 1.5-2 महीने पहले हम सब भाई लगे थे एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो सरकार ने अगर हम एवरेज निकाल लें सभी भाइयों को 1.5 से 2 महीने का रोजगार दिया है, उसके बाद सभी को हटा दिया, ठीक है। हम एडजस्ट की मांग कर रहे हैं इनसे, कहीं ना किसी महकमे में हमें एडजस्ट किया चाहिए, लेकिन सरकार हमें एडजस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, हमें रिलीव करवाने के लिए भी जहाँ पे आना पड़ रहा है, तो सरकार कुछ भी बात नहीं कर रही है, ना कोई जवाब दे रही है, ना ये एचकरण ऑफिस वाले कोई बात कर रहा है, ठीक है। रिलीव का टाइम उन्होंने 1 हफ्ता पहले दिया था, 1 हफ्ता लेट हो गया है, तो बात नहीं कुछ करना चाह रही, ठीक है। तो अब किसी अपने यहाँ से कर्मचारी से मिले हो? कोई मैडम से मिले थे, डीजीएम मैम अनु मैम से, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है रिलीव करने का, 2 दिन में आप सब रिलीव हो जाओगे। और पिछले हफ्ते भी आए थे, तो अब उन्होंने शुक्रवार और बुधवार या वीरवार को हम आए थे, तो उन्होंने 2 दिन टाइम दिया था। तो अब ये कह रहे हैं कि डाटा बहुत है, मैं अकेली हूँ काम करने के लिए, इतना हो नहीं पाता है, तो 2 दिन का टाइम हमसे और मांगा है, ठीक है। यही बात बोली उन्होंने, 2 दिन में हो जाओगे और उसके बाद आप लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना डाटा अपलोड कर दो, अगर आपका कहीं ना कहीं काम बनता है एक्सपीरियंस के बेस पर, इनकम वगैरह के बेस पे, तो आपको उठा लिया जाएगा। आश्वासन दिया है सिर्फ। नहीं, आप लोगों को रिलीव करवाने के लिए ज़रूरत क्या पड़ी, क्या दिक्कत आ रही है जो अगर आप रिलीव ना होते हो तो अगर आपको रोज़गार मिल जाता तो वो बेटर है? रिलीव के लिए हमें इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है अगर हम रिलीव नहीं होंगे तो हमारा नाम कहीं दूसरे महकमे में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नाम पिछले एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी एग्रीकल्चर में शो कर रहा है, वहीं ज्वाइनिंग दिखा रखी है हमारी, ठीक है। और इससे कोई अलग समस्या आ रही हो जो रिलीव ना होने के कारण से? आज के जो ये कर्मचारी है ये भी ढंग से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ना अपना काम कर रहे हैं, बाहर से ही गेट पर रोक रहे हैं। ये किसके लिए बनाया? पब्लिक के लिए बनाया। सरकार ने दमदाग करके इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। कोऑपरेट नहीं कर रहे। बढ़ गई इनकम, 3-3 लाख रुपए इनकम होगी सब बच्चों की, ठीक है। आयुष्मान कार्ड भी कट के बीपीएल भी 45 दिन की नौकरी में बताओ ना बेचारे ने के निकाल लिया हमने जी। इतना ही तो गाड़ी का इतने का तेल लग गाड़ी ले आए 2-3 दिन में करके यहाँ पे, इतने तो हमारे वैसे लग गए, ठीक है। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, हेड ऑफिस से जाके बात कीजिए ना आप। हम हेड ऑफिस में लेटर दे चुके हैं, आप लोग लास्ट टाइम आए थे, मैंने फोन पे भी बात की थी, मैंने लेटर भी इशू करवा दिया, लेकिन आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हो उस तरीके से तो मैं तो अपनी पोर्टल का देख सकती हूँ ना, मैं किसी और को रूल नहीं कर सकती।
करने के लिए। आप जाके हेड ऑफिस जाइए वहाँ पे। तो आपने देखा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियों के अंदर किस प्रकार से खेल हो रहा है। तो इस प्रकार से जो अधिकारी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के, वो भी जो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और इन्होंने जो है साफ साफ कहा कि आप जो अपने डिपार्टमेंट में जाओ, और डिपार्टमेंट में पहुंचे तो डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने कहा कि आप हरियाणा कौशल निगम में जाओ, वहीं से आपकी समस्या का सोल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से बेरोजगार युवा जो है दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं और हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जो है समस्या को सुनने का काम किया जाए, क्योंकि ना तो सरकार सुननी है, ना कोई कर्मचारी और ना कोई अधिकारी इस बात सुन रहा है। इस प्रकार से जो इन साथियों ने अपनी मांगे रखी और हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का होता है उसको जो है पूरा करने का काम किया जाए, क्योंकि हमें जो है 2 महीने के अंदर ये हटाने का काम कर दिया है। और अगर हरियाणा सरकार अपना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे पूरा नहीं करती तो हमें चाहे किसी और भी डिपार्टमेंट के अंदर एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि इनकी संख्या जो है भारी मात्रा में है। और हरियाणा सरकार का भी साफ साफ कहना है कि पोर्टल की सरकार है। अगर पोर्टल की सरकार है तो इतनी भारी संख्या में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं इनकी तो प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर मांग है, तो वो वहीं पे एडजस्ट कर दिया जाए। और अगर हमें जो है कहीं पे भी एडजस्ट नहीं कर रहे तो हमारा पोर्टल से नाम तो हटा दिया जाए, जिससे हम जो और नौकरियां निकल रही हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की उनके अंदर तो अपना रजिस्ट्रेशन कर पावा। और हमारी जो इनकम भी बढ़ा दी हरियाणा सरकार ने 3-3 लाख रुपए, वो भी कम करी जावा, जिससे हम जो है गरीबी रेखा में जिस प्रकार से पहले शॉर्ट लिस्ट हुए थे उसी प्रकार से दोबारा से कहीं और नौकरी मिल जाए। कहा कि हमारे जो बीपीएल आयुष्मान कार्ड जो काटने का काम कर दिया हरियाणा सरकार ने, हमारी सैलरी बढ़ा के उनको भी जो है लागू करने का काम किया जाए। तो इस प्रकार का जो भद्दा मजाक हरियाणा सरकार कर रही है तो यो ना कराया जाए। तो इस प्रकार से जो है साथियों ने अपनी मांग रखी है। तो इस प्रकार से हम तो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करा हाँ भाई, इस प्रकार से जो इतनी भारी संख्या में जो कर्मचारी लगाए गए हैं या तो इनको जो है किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दिया जाए अगर वहाँ पर नौकरी नहीं है तो। अगर जब तक इन्हें एडजस्ट ना कराया जाए तब तक इनकी जो 3-3 लाख रुपए जो इनकम बनाई गई है 1 महीने की नौकरी देके उसको कम करने का काम किया जाए तुरंतापुर्ति। और इनके जो बीपीएल और आयुष्मान कार्ड जो बनाए गए थे उनको भी जो है तुरंत लागू करने का काम किया जाए, ताकि परिवार के ऊपर कोई भी समस्या हो तो वो अपना जो है इस प्रकार का पैसा खर्च ना हो। तो इस प्रकार से हम तो पूरे जो है हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करा हाँ भाई, इस प्रकार से जो है बेरोजगार युवाओं को तंग करने का काम ना किया जाए, जिससे आने वाले टाइम में उन्हें जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़े। तो आप साथी ने वीडियो देखी, आप साथी की क्या राय है तो आप साथी भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना कि आप साथियों के साथ में भी तो ऐसा व्यवहार ना हो रहा हो। आप साथी ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।